हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले लेक्चर्स तक में हमने इस चैप्टर नंबर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन के सारे ही थियोरेटिकल लेक्चर्स ख़त्म कर लिए थे। इनमें टोटल 4 थियोरेटिकल लेक्चर्स मैंने समझाया था और चारों में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ही थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो ख़त्म कर चुके थे। तो गाइज अब बारी आती है एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे जाने की फ्रॉम द सेम एच.सी. वर्मा बुक एंड चैप्टर 9। तो ये लेक्चर उसी की डायरेक्शन में एक स्टार्ट है जो कि फर्स्ट लेक्चर है ऑन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, और इसमें हम कुछ टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उस हिसाब से सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल, मतलब नंबरिंग के हिसाब से हम आगे जाएंगे। जैसे एच.सी. वर्मा सर ने अपने बुक में एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए हैं उस हिसाब से ही नंबरिंग में मैं आगे जाऊँगा। और जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि डिस्कस करना चाहिए, जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो थोड़े टफ हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। सारे ही प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस नहीं करूँगा जैसा कि मैं करते आया हूँ, बट जो मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा उसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइस। तो चलो अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम है इस लेक्चर का वो कुछ इस प्रकार से है that 7 homogeneous bricks, we are having total 7, see 1 2 3 4 and 5 6 7, so we are having total 7 homogeneous bricks। हर एक का लेंथ L है, इसमें ये जो लेंथ है this length that is L, हर एक का सेम लेंथ है and are arranged as shown in the figure, ऐसे अरेंज किया गया है। each brick is displaced with respect to 1 in contact by L/10। मतलब इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये पहला ब्रिक देखो, दिस इज द फर्स्ट ब्रिक के कंपैरिजन में जब आप सेकंड ब्रिक को देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, बेसिकली L/10 है, उसको L/10 आगे की ओर डिस्प्लेस किया गया। सिमिलरली सेकंड को आप थर्ड के साथ कंपेयर करो तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये L/10 होगा। सिमिलरली फोर्थ वाला भी L/10 होगा। अभी चौथे को हमने आगे डिस्प्लेस किया L/10, बट पांचवे को देखो तो पीछे डिस्प्लेस किया है, इसको हमने पीछे भेजा है ऐसे L/10 से। फिर वापस ये आप 6th नंबर को देखो तो पीछे किया है, फिर 7th को भी पीछे किया है, तो पीछे भी करने वाला सेम L/10 डिस्प्लेसमेंट है और आगे भी करने वाला सेम L/10 डिस्टेंस है। दिस इज ऑल्सो L/10, दिस इज ऑल्सो L/10। ऐसा कुछ क्वेश्चन कह रहा है। तो बोल रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ओरिजिन शोन। ओरिजिन जो एच.सी. वर्मा सर ने शो किया है वो यहाँ पे है, बेसिकली दिस इज द ओरिजिन। तो इस ओरिजिन के तहत आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास के। वाई के बारे में कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड एक्स सेंटर ऑफ मास, दिस इज द क्वेश्चन। तो गाइज ये देखो, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक्चुअली में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट मैं आपको बताता हूँ। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप हर एक के पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखो कि हर एक का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हर एक का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो हर एक जब होमोजीनियस ब्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। यहाँ पे इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, जस्ट लाइक ऐसे सेंटर ऑफ मास होगा। तो सबसे पहला का अगर आप सेंटर ऑफ मास देखो तो कितना होगा, दिस इज नथिंग बट L/2, क्योंकि ये टोटल लेंथ L है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो L/2 पे होगा। हमने थियोरेटिकल लेक्चर्स में भी दिखाया था, एक रॉड का जो सेंटर ऑफ मास में निकाल के दिखाया था वो उसके सेंटर पे आता है L/2 पे। अगर L लेंथ का रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे आता है। तो आप यहाँ पे उसकी हेल्प लेकर डायरेक्ट L/2 सोच सकते हो, यहाँ पे मतलब उसको आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, तो L/2 होगा। अभी दूसरे का इस ओरिजिन के साथ डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, तो अगर आप उसके स्टार्ट से लो, मतलब यहाँ से ही लो, अगर सारे ही जो ब्लॉक्स हैं होमोजेनियस ब्रिक्स हैं उसके सेंटर ऑफ मास आप यहाँ से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट L/2, ये L/2 पे ही आएगा यहाँ पे। बट क्या हो रहा है कि अभी आगे डिस्प्लेसमेंट ये ऑलरेडी L/10 मूव कर चुका है उसके पीछे वाले के रेस्पेक्ट में, तो आपको L/10 प्लस करना पड़ेगा L/2 के साथ ताकि उसकी सेंटर ऑफ मास निकले। तो अगर मैं सेकेंड ब्लॉक को कंसिडर करूँ, दिस इज द सेकेंड वन, तो सेकेंड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वेल L/2 प्लस ऑफ L/10 होगा, ऐसा दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे करके आपको मार्क करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है होमोजीनियस ब्रिक उसका सेंटर ऑफ मास L/2, दूसरे का कितना होगा L/2 प्लस ऑफ L/10, फिर तीसरे का कितना होगा, थर्ड वन का देखो अभी L/2 और आगे मूव किया है वो, तो L/2 नहीं बल्कि L/10 और आगे मूव किया है, तो दैट इज 2L/10 ऐसा थर्ड वाले का। फिर फोर्थ वाले का आप देखोगे दिस इज द फोर्थ वन, तो अभी भी वो आगे मूव किया है तो L/2 प्लस ऑफ 3L/10 हो जाएगा। तो ये फोर्थ वन तक हमारे पास हो गया। अभी फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ अब पीछे मूव किया है तो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा L/10, तो 3L/10 माइनस ऑफ L/10 करना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ का भी देखोगे तो आपको वापस से L/10 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3L/10 माइनस ऑफ 2L/10 करना पड़ेगा। फिर सेवन्थ वाले का देखोगे तो L/10 प्लस 3L/10 माइनस 3L/10 वापस से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिफ्थ को आप अगर देखोगे तो दैट इज नथिंग बट L/2 प्लस 2L/10 एंड दिस इज सिक्स्थ को देखोगे तो L/2 प्लस ऑफ L/10
और इसको देखोगे सेवन्थ को, तो दैट इज नथिंग बट L/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सेकंड का है वो सेम सिक्स्थ का है, जो फर्स्ट का है वो सेम सेवन्थ का है, लाइक दिस। जो थर्ड का है वो सेम फिफ्थ का है, और फोर्थ एक यूनिक है, फोर्थ के जैसा किसी का नहीं है। तो ऐसे करके आपको एक एक सेपरेट करके ऐसे सोचना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आपको मैं क्लैरिटी बता रहा हूँ कि माइंड में क्लैरिटी कैसे लानी चाहिए इन सब क्वेश्चंस में, आप कैसे लेकर आओगे क्लैरिटी, इसलिए मैं काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि इन सारे ही ब्रिक्स जो भी हैं हमारे पास होमोजीनियस है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में 7 होमोजीनियस ब्रिक्स, मतलब सारे की मासेस जो है सेम होगी। और सेंटर ऑफ मास हमें पता है बाय डेफिनेशन, कैसे निकालते हो आप सेंटर ऑफ मास? वेल m1x1 प्लस m2x2 एक पर्टिकुलर ओरिजिन के साथ, तो ओरिजिन हमने पहले चूज़ किया है, प्लस डॉट 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 प्लस mn(xn) अपॉन सम ऑफ द मासेस, दैट इज m1 प्लस ऑफ m2 एंड अप टू डॉट 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 mn। ऐसे हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मास है वो m ही लेते हैं हम, तो m मल्टीप्लाइड बाई जो l है वो कितना है? L/2 है। सिमिलरली आप दूसरे को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाइड बाई L/2 प्लस L/10, ऐसा कर दिया। फिर तीसरे को कर दो m मल्टीप्लाइड बाई L/2 प्लस ऑफ 2L/10, लाइक दिस। फिर चौथे को कर दो, चौथा क्या है? m मल्टीप्लाइड बाई L/2 प्लस ऑफ 3L/10, ऐसा कर दिया। अभी पाँचवें को आप जब करोगे तो देखोगे कि पाँचवा और तीसरा तो सेम ही है, थर्ड एंड फिफ्थ वन आर सेम, तो जस्ट इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, दिस वन में, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप सिक्स्थ को देखोगे तो सिक्स्थ एंड सेकंड आर सेम, तो सेकंड में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप सेवन्थ देखोगे तो सेवन्थ एंड फर्स्ट आर सेम, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सारे ही मासेस को सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 7m है हमारे पास, तो m प्लस m अप टू 7 टाइम्स, दैट इज 7m। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले देखो आपको इन सब को ऐड करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास है, बिकॉज दीज आर 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स को आपको सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा ml प्लस, अभी यहाँ पे क्या होगा? मैं सीधा इसको 20 LCM ले लेना हूँ, तो 10 इस तरफ जाएगा और 2 इस तरफ, तो 12l हो गया हमारे पास। तो मैं इसको 2m मल्टीप्लाइड बाई 12l/20 लिख रहा हूँ, प्लस अगेन यहाँ पे 2m है मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ पे कितना होगा? 10 प्लस 4, यहाँ पे 14l हो जाएगा, 14l/20 प्लस सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक ही m होगा, हेयर यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई नहीं करोगे बिकॉज ये सिंगल है हमारे पास। मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा? 16l/20 होगा, एंड दिस अपॉन 7m होगा हमारे पास। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी से देखो यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ईजी है, दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 से जस्ट इसको ऐसे डिवाइड कर दो, दिस विल बिकम 10, दिस विल अगेन बिकम 10, और यहाँ पे भी देखो दिस इज 8 एंड दिस विल बिकम 10, ऐसा। उसके बाद आप LCM लोगे 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, देन सबको ऐड करोगे आप, 10 प्लस 12 इज हाउ मच? 22, देन प्लस 14 हाउ मच? 36, देन प्लस 8 हाउ मच? 44। सो वी हैव 44l/10 मल्टीप्लाइड बाई 7m, और यहाँ पे भी m होगा हमारे पास, तो m कैंसिल आउट हो गया। दिस इज हाउ मच? दिस इज 2 टाइम्स 5 इज 10 एंड 2 टाइम्स 22 इज 44, सो दैट इज 22l/35, दैट इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर हो गया। दिस इज बेसिकली दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ओरिजिन शोन, जहाँ से हमने ओरिजिन लिया वहाँ से सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो गाइज ऐसे आपको सोचना है, ऐसे क्लियर रखना है माइंड में कि आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिखने में पहली बार लगे तो लगे, बट आपको माइंड में क्लियरिटी कैसे रखनी है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r ऑफ द सेम थिकनेस एंड डेंसिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको एक बड़ा सर्कल ऐसे बना लो, दिस इज ऑफ रेडियस 2r, एंड उसके अंदर एक ऐसे छोटा सर्कल है ऑफ रेडियस r, ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ऐसा। एंड दिस इज हाउ मच? दिस इज नथिंग बट 2r, ये 2r गिवन है, और इसका जो रेडियस है दिस वन दैट इज r, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। और ऐसा भी दिया हुआ है कि ये दोनों जो है, इसको अगर आप m1 मानो, इसको आप m2 मानो, तो दोनों की जो थिकनेस और डेंसिटी है वो बेसिकली सेम है, डेंसिटी एंड थिकनेस आर सेम। द पेरिफेरीज ऑफ द 2 डिस्क्स टच ईच अदर, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो इसकी पेरिफेरी जो है m2 की वो m1 के साथ टच हो रही है इंटरनली, तो ऐसा कुछ है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, आपको सिस्टम की सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप ओरिजिन कहाँ लोगे? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओरिजिन, एंड दिस इज आई एम कंसिडरिंग एज y एक्सिस एंड दिस एज x एक्सिस, लाइक दिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस की हम बात करेंगे हम, क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अबाउट देखो तो सिमेट्रिकल है, मतलब y आप निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ओरिजिन कंसिडर कर चुके हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे? सबसे पहले तो मैंने मासेस डिवाइड कर लिए,
फर्स्ट पार्टिकल ले लिया, सेकंड पार्टिकल ले लिया, फर्स्ट बॉडी ले लिया, सेकंड बॉडी ले लिया, एक का मास m1, दूसरे का मास m2 ले लिया। अभी हमें m1 की जो सेंटर ऑफ मास है वो पता है, वो कहाँ है, ओरिजिन पे ही है। सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके ओरिजिन पे ही होता है। तो फर्स्ट का जो है ओरिजिन पे ही है, और हमें बाय डेफिनेशन पता है कि आप कैसे निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। वेल m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमें पता है, दिस इज बाय डेफिनेशन। तो अभी m1 और x1 जो है, x1 तो हमारे पास 0 है, तो पहला वाला 0 हो गया, बट x2 जो है, तो x2 क्या होगा, जो सेकंड मास है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। उसका सेंटर किस कोऑर्डिनेट पे है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, सिर्फ x डिस्टेंस ही मूव किया, y नहीं, y 0 ही है। तो कितने डिस्टेंस पे है, बेसिकली वो r पे है, जो रेडियस है उसका। तो यानी कि m2 इंटू r हो गया हमारे पास अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 हो गया। यहाँ तक बात रिड्यूस हो गई। अभी m1 m2 कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी दोनों की सेम है, और हमें पता है मास इज हाउ मच, और हमें पता है यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया करना पड़ेगा टू गेट द मास यहाँ पे, बिकॉज जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन एरिया। मैंने बताया था कि मास अलग अलग चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, एरिया पे हो सकती है, वॉल्यूम पे हो सकती है, वो जैसा ऑब्जेक्ट है हम वैसा लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम मास को एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं, डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ भी हम फिजिक्स को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो है ये, तो ऊपर नीचे से ऐसे भी कैंसिल ही हो जानी है, तो ऐसा कोई फिजिक्स अवॉइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम बस उसको रेशियो के टर्म में लेकर चल रहे हैं, इसलिए ऐसे सिंप्लिसिटी के तहत लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप m2 को देखो, तो m2 का एरिया कितना है, वेल पाई आर स्क्वायर, और m1 का एरिया कितना है, पाई 2r स्क्वायर है, और डेंसिटी दोनों का सेम ही है। तो अगर आप m2 लिखोगे दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r, और m1 को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू पाई 2r स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, प्लस ऑफ दिस इज अगेन डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, लाइक दिस। डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया, पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, दिस इज r क्यूब अपॉन दिस इज 4r स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट r स्क्वायर कैंसिल कर दो, ऊपर r हुआ r अपॉन 5, दैट इज द आंसर। अब r अपॉन 5 कहाँ से हुआ, वेल r अपॉन 5 जो बिगर सर्कल है उसके सेंटर से राइट हैंड साइड में हुआ, उसके सेंटर से राइट हैंड साइड में सपोज करो यहाँ पे होगा r अपॉन 5, तो यहाँ पे हुई हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू सिस्टम, ऐसा हुआ। तो आपको ओरिजिन से बताना पड़ेगा किस तरफ है, ओरिजिन से हमारा राइट हैंड साइड है r अपॉन 5 डिस्टेंस में, y जो है वो अगेन 0 ही है कोऑर्डिनेट उसकी, क्योंकि इसी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास लोकेट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइज उसी से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे जो हम स्मॉल r वाले रेडियस की सर्कल कंसिडर कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, वो यहाँ पे कट आउट है। मतलब देखो कैसा है, दिस इज द बिगर सर्कल ऑफ रेडियस 2r, और ये जो स्मॉलर सर्कल ऑफ रेडियस r वाली, ये अभी कट आउट है। ओरिजिन अगेन मैं यहाँ पे ही कंसिडर करूँगा, एंड दिस इज अगेन y एक्सिस एंड दिस इज अगेन x एक्सिस, बट यहाँ पे ये कटा हुआ है, दिस इज नेगेटिव ऑफ m2 आप बोल सकते हो। उसको मैं बताऊँगा कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है। मैं माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दैट इज अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम अ लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, दिस इज ऑफ रेडियस 2r, जो लार्जर डिस्क है उससे आप डिस्क ऑफ रेडियस r को कट आउट कर रहे हो, कट करके निकाल रहे हो, इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेस द एज ऑफ द डिस्क, जैसा मैंने दिखाया। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क, जितना हमारे पास बचा, ये हमारे पास बेसिकली बचा ये वाला, तो इसकी सेंटर ऑफ मास निकालने को बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ऐसे करते हैं कि आप इसको मान लो कि इनिशियली एग्जिस्ट कर रहा है, ये दिस इज एग्जिस्टिंग, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये कट आउट नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, जो इसकी मास है उसको माइनस में मानोगे, नेगेटिव m2 मानोगे। जैसे इसकी हम पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे इसकी हम नेगेटिव ऑफ m2 मानेंगे। एरिया है तो नेगेटिव ऑफ a2 मानेंगे, वॉल्यूम है तो नेगेटिव ऑफ v2 मानेंगे, लाइक दिस। तो ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब सेंटर ऑफ मास में ऐसे करके सॉल्व करते हैं, और बस ये नेगेटिव कंसिडर करो, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बाकी सारे आपको वैसे ही करने हैं। दैट इज m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, अभी भी सेंटर ऑफ मास यही होगा हमारे पास, बट यहाँ पे जो m2 है उसको देखो आप कैसे लिखोगे, दिस इज प्लस माइनस ऑफ m2 x2 अपॉन m1 प्लस ऑफ दिस माइनस ऑफ m2, ऐसे करना है आपको, जहाँ पे उस प्रोपोर्शन के मास को निकाल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ऐसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जस्ट एक नेगेटिव सोच कर चलना। तो अगेन सब कुछ सेम है, ओरिजिन यहाँ पे ही है, और दूसरे का x जो है वो क्या है, r, 0 ही है, मतलब r x है, 0 इज y। तो m1 अगर आप लोगे और ओरिजिन यहाँ पे ही कंसिडर कर रहे हो, तो ये अगेन x1 क्या होगा, 0 होगा, तो द फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियसली 0। अभी जो सेकेंड टर्म है वो माइनस m2 इंटू x2 कितना होगा, r होगा अपने पास, अपॉन m1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ m2। अगेन सेम वही डेंसिटी वाला हमने पहले ही निकाला था, m2 क्या है, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ m2 दैट इज पाई r स्क्वायर, बट यहाँ पे नेगेटिव हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए एक माइनस साइन आगे ऐड किया, अभी मैंने बताया,
मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन m1 कितना होगा रो इंटू 2r स्क्वायर लाइक दिस, प्लस दिस इज व्हाट माइनस ऑफ रो इंटू पाई आर स्क्वायर लाइक दिस। ऐसा डेंसिटी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे एक पाई रह गया, दिस पाई भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, ये माइनस ऑफ आर क्यूब अपॉन 4r स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस r स्क्वायर, ऐसा कुछ। इसको आप लिखोगे दैट इज r स्क्वायर कैंसिल हो गया, r हो गया नेगेटिव ऑफ r अपॉन 4 माइनस 1 इज 3, दिस वन नेगेटिव ऑफ r अपॉन 3 हुआ जो आंसर हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ r अपॉन 3 आया, हमने ओरिजिन यहाँ लिया, मतलब इससे पीछे इस एक्सिस पे यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे मान लो r अपॉन 3 होगा, मतलब ओरिजिन से अभी लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव करना पड़ेगा, r अपॉन 3 मूव करना पड़ेगा ऑन द सेम एक्स एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो वहाँ पे बेसिकली सेंटर ऑफ मास होगी इस रेसिडुअल डिस्क की। तो आपको गाइस ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी कट आउट किया गया है, बस सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो मास कंसिडर करोगे वो नेगेटिव में कंसिडर करोगे, एरिया कंसिडर करोगे वो नेगेटिव में कंसिडर करोगे, वॉल्यूम कंसिडर करोगे वो नेगेटिव में कंसिडर करोगे। ऐसा फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जैसे मैंने किया m2 को माइनस ऑफ m2, यहाँ पे भी m2 को माइनस ऑफ m2, या एरिया रहता तो जस्ट उसको माइनस ऑफ a2 कंसिडर करते। तो वैसे करके आपको क्वेश्चन को एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व करना है जैसा आप करते आए हो। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा जिसमें ऐसी चीज़ें आएंगी कि कट आउट करके निकाला गया, तो आपको और भी क्लैरिटी होगी। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का, वो कुछ ऐसा है दैट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स शोन इन फिगर। ये हमारे पास कुछ 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब 5 पार्टिकल्स हैं जिनको मिलकर एक सिस्टम बना है, और उनकी कुछ ऐसे वेलोसिटी दे रखी है। ये जितने भी एंगल हैं, दिस वन 37 डिग्रीज, दिस वन ऑल्सो 37 डिग्रीज, ये ऐसे दी गई है, दिस वन ऑल्सो 37 डिग्रीज। ये क्वेश्चन में गिवन है HCMA बुक में। तो आपको सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले सिंप्लिसिटी के तरीके से आप कैसे मूव करोगे। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस पे मार्क कर दो कि फर्स्ट पार्टिकल ये है, दिस इज द सेकंड पार्टिकल, दिस इज द थर्ड पार्टिकल, दिस इज फोर्थ पार्टिकल एंड दिस इज द फिफ्थ पार्टिकल। ऐसे करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। अभी हर एक पार्टिकल की आप वेलोसिटी निकालोगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और मैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ और पॉजिटिव वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ लाइक दिस। तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको वो स्पेसिफाई करना है जब वेलोसिटी निकालोगे। तो पहला वाला पार्टिकल में देखोगे तो दिस वन, उसकी जो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आ रही है दैट इज 1.5 साइन ऑफ 37 एंड दिस इज नेगेटिव, और जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है दैट इज नेगेटिव 1.5 कॉस ऑफ 37। ये ऐसा आ रहा है हमारे पास। इसको मैं ऐसे बाइफर्केट करते हुए चलता हूँ, एक्स वाई। तो फर्स्ट का अगर मैं लिखूँ तो एक्स कितना है हमारे पास, दैट इज़ माइनस ऑफ 1.5 कॉस ऑफ 37, और वाई कितना है, दैट इज़ माइनस ऑफ 1.5 साइन ऑफ 37। ये है हमारे पास। अभी सेकेंड पार्टिकल का देखोगे तो वो सिर्फ एक वाई में है, दैट इज़ पॉजिटिव वाई, एक्स 0 है, जो वाई है दैट इज़ प्लस 0.4 है। वैसे ही थर्ड पार्टिकल का देखोगे आप तो क्या है, दिस वन इज़ 1 साइन ऑफ 37 एंड दिस वन इज 1 कॉस ऑफ 37। तो थर्ड पार्टिकल का जो x है दैट इज माइनस ऑफ कॉस 37 है, और जो y है दैट इज प्लस ऑफ साइन 37 है, ऐसा। वैसे ही फोर्थ की अगर आप देखोगे तो फोर्थ का जस्ट x है दैट इज प्लस ऑफ 3, y क्या है 0 है हमारे पास। वैसे ही अगर फिफ्थ का देखोगे तो फिफ्थ का देखो एक नीचे है एक राइट में, तो राइट में है दैट इज़ 2 cos 37 प्लस में है ये, और ये नीचे नेगेटिव में है, नेगेटिव ऑफ 2 साइन ऑफ 37, ऐसा है। तो x आप देखोगे दैट इज़ प्लस 2 cos 37 और y देखोगे दैट इज़ माइनस 2 साइन 37। तो आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा, मतलब ऐसे आप बाइफर्केट कर लेना। यहाँ पे थोड़ा मैसअप हो गया क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत मैंने ऐसे डिस्टेंस पे बनाया है, तो आप इसको देख लेना, कंसिडर कर लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा। उसके बाद मासेस भी देखना, फर्स्ट का मास कितना है 1 kg है, सेकंड का मास कितना है 1.2 kg है, वैसे ही थर्ड का मास कितना है दैट इज़ 1.5, फोर्थ का मास कितना है दैट इज़ 0.5, फिफ्थ का मास कितना है दैट इज़ 1 kg। तो ऐसा मैं क्यों कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगेन सेम होगा ना, वैसे ही m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2 प्लस डॉट 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 अप टू mn vn अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ डॉट 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 अप टू mn, ऐसा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाइफर्केट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस VCM को अभी VXCM और VYCM इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है, ताकि हमारे पास एक x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो, एक y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो। उसके बाद हम उसको सिंप्लिसिटी की तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा किया, इसलिए मैंने x और y कोऑर्डिनेट को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, ताकि हमारे पास x वेलोसिटी हो अलग से, y वेलोसिटी हो अलग से, और मासेज हो। तो वैसे ही
m1v1 x डायरेक्शन में प्लस m2v2 x डायरेक्शन में प्लस डॉट 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 mn x डायरेक्शन में अपॉन सारे ही मासेस को हम ऐड कर देंगे, तो x डायरेक्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। वैसे ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ मास के लिए सेम आप वैसे ही करोगे, m1v1 x डायरेक्शन में m2v2 x डायरेक्शन में प्लस प्लस mn x डायरेक्शन में। वैसे ही y डायरेक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1v1 y डायरेक्शन में प्लस m2v2 y डायरेक्शन में प्लस डॉट डॉट mn y डायरेक्शन में। तो ऐसे ही सारे y डायरेक्शन में कंसिडर करोगे, अपॉन टोटल मास कर दोगे तो आपको y डायरेक्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो उसको ही उसी डायरेक्शन में जाते हुए मैंने ऐसा बाइफर्केट किया ताकि आपको डायरेक्ट दिख जाए और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सब कंसिडर करने के बाद आप जब लिखोगे तो x डायरेक्शन की जब आप सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो उसको कैसे लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 cos ऑफ 37, ये होगा पहले का। सेकेंड वन का 0 होगा क्योंकि वो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। थर्ड का -1.5 cos 37 होगा। फोर्थ का सिर्फ y डायरेक्शन में ही, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा। और फिफ्थ का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 37 होगा। 1 मास था एंड 2 वेलोसिटी थी। तो ये और अपॉन सारे ही मासेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब सारे ही मासेस को आप ऐड करोगे तो वो 5.2 kg निकल कर आएगी। आप देख लो यहाँ से कितना होगा, 1 + 1.2 is 2.2, then 1.5 that is 3.7, then 0.5 that is 4.2 and plus 1 that is 5.2। तो दैट्स वाई जो मास है वो 5.2 निकल कर आई। सिमिलरली आप y डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो कितना होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 साइन ऑफ 37 होगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए। दूसरे का सिर्फ y डायरेक्शन में ही था, दैट इज 1.2 मास इंटू 0.4। तीसरे का 1.5 साइन ऑफ 37। चौथे का -1 इंटू 2 साइन ऑफ 37 एंड दिस इज अपॉन हाउ मच, दैट इज 5.2। ये हुआ अपने पास। तो ये x डायरेक्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुई, ये y डायरेक्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो cos 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ हाउ मच, 4/5, और sin 37 की जो वैल्यू होती है दैट इज़ हाउ मच, 3/5। तो इन दोनों को जब पुट करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो जो x सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो आएगी 0.7/5.2 दिस मच मीटर्स पर सेकेंड। और जो y डायरेक्शन की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी वो आएगी -0.72/5.2, ये निकल कर आएगी। ये नेगेटिव y डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐसा आएगा ये VXCM, और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में आएगा VYCM, ये आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये काफ़ी इजी है। जस्ट आपको ये दोनों वैल्यूज़ रखनी है cos और sin 37 की, उसके बाद जस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये x डायरेक्शन में इधर आएगा, y डायरेक्शन में ऐसे। तो इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वेल √of VXCM का स्क्वायर करोगे प्लस ऑफ VYCM का स्क्वायर करोगे, बिकॉज दोनों राइट एंगल पे है, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये करोगे आप तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.20 मीटर्स पर सेकेंड मिलेगा, मतलब 0.19 ऐसे करके मिलेगा, एंड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटेड टू 0.20 मीटर्स पर सेकेंड। एच सी वर्मा सर ने ऐसे आंसर दिया है 0.20 मीटर्स पर सेकेंड, और उसकी डायरेक्शन भी लिखी है कि कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू XCM। तो XCM या YCM दोनों ही किसी भी कोई सा भी आप कंसिडर करो, ये देखो ये दोनों की मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जस्ट 0.72 है, थोड़ा ज़्यादा है इससे, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कितना, 45 डिग्री पे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम होगा VXCM और VYCM का, तो जो रिजल्टेंट लाई करेगा वो बेसिकली दोनों के सेंटर पे लाई करेगा। तो ये 90 डिग्री है, सेंटर कितना होगा 45 डिग्रीज, तो इधर से भी 45 डिग्रीज, इधर से भी 45 डिग्रीज। तो ये एग्जैक्टली 45 नहीं होगा, 44 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज एक 4.72 है, एक 0.7 है, बट 0.72 इज़ नेग्लिजिबल, मतलब आप जो 0.02 वाला फैक्टर है एक्स्ट्रा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई एच सी वर्मा सर ने सीधा 45 डिग्रीज दिया है, मतलब जस्ट उसको भी अप्रॉक्सीमेट कर दिया है कि दोनों ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है। दैट्स वाई जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली 45 डिग्री एंगल पे ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू VXCM या VYCM। तो इसलिए एच सी वर्मा सर ने दिया है 0.20 मीटर्स पर सेकेंड, इतना मैग्नीट्यूड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की, और 45 डिग्रीज दिया एंगल विद रिस्पेक्ट टू आइदर XCM, VXCM और VYCM। तो ये आंसर एच सी वर्मा सर ने अपने बुक में दिया है गाइस। तो मैं काफ़ी क्लेरिफाई कर चुका हूँ क्यों ऐसा दिया है, क्योंकि डिफरेंसेस काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, और डायरेक्शन कुछ ऐसा है जो मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये भी गाइस कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था, बट एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, तो आपको हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी पे, उसके डायरेक्शन पे एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड करके आपको ध्यान देना था। फिर अगेन सेम बेसिक चीज़ m1v1 + m2v2 जो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका मैंने बताया है वही यूज़ करना था।
तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, ये 4 बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था जो मैंने बहुत ही डिटेल मैनर में बताया है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम बेसिक क्वेश्चंस पे ही रहेंगे, अभी बेसिक क्वेश्चंस ही बहुत अच्छे से जानेंगे ताकि आपकी एक जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, ताकि उसके बाद आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन से लड़ने को तैयार हो। इसीलिए अभी बेसिक्स पे ही स्टिक करते हैं हम, आगे के लेक्चर भी बेसिक पे ही रहेगा। तो गाइज आप खुद भी प्रैक्टिस करना, थ्योरीज अच्छे से देखना वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।